हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 4 विषय गणित में चैप्टर नंबर 2 लंबा और छोटा यह चैप्टर का अभ्यास करेंगे। इसके अंदर हम पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 के अंदर है तुम कितने लंबे हो गए हो, यानी कि पहले से अभी आप कितने लंबे हो गए हो। तो आपको पूछा है, क्या तुम्हें याद है कि कक्षा 3 में तुमने अपनी लंबाई नापी थी? क्या तुम्हें लगता है कि तुम लंबे हो गए हो? हाँ, क्योंकि कक्षा 3 में से जब आपकी लंबाई नापी गई होगी तब से लेकर अभी आप कक्षा 4 में आने पर अब अपनी लंबाई नापोगे तो उसमें अंतर जरूर होगा। अंतर होने की वजह से क्या हो सकता है कि हम लंबे हो चुके हैं। ठीक है, कितने लंबे। अब आपको यहाँ पर आपकी लंबाई कितनी है वह यहाँ पर आपको सेंटीमीटर में लिखनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि 125 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर देखिए, क्या तुम्हारे मित्र भी लंबे हो गए हैं? तो क्या आपके मित्र भी लंबे हुए होंगे? हाँ, जरूर। पता करो और नीचे दी गई तालिका को पूरा करो। अब आपको यहाँ पर देखिए, आपको एक यहाँ पर कोष्टक यानी कि तालिका दी गई है जिसके अंदर आपको 3 कॉलम दिख रहे हैं। सबसे पहले है मित्र का नाम, पिछले वर्ष की लंबाई, इस वर्ष की लंबाई और पहले से कितने सेंटीमीटर बढ़ गए हैं। बराबर, तो आपको यहाँ पर लिखना है, जैसे कि सबसे पहली तालिका में मित्र का नाम लिखना है आपको और वहाँ पर सामने पिछले वर्ष की लंबाई जिसका आप नाम लिखते हैं तो उसकी पिछले वर्ष की लंबाई कितनी सेंटीमीटर थी, फिर इस बार यानी कि चौथी कक्षा में उसकी लंबाई कितने सेंटीमीटर हो गई है और यहाँ पर उनके बीच में अंतर। चलिए, जैसे कि यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं रतन। ठीक है, यहाँ पर हम रतन लिखते हैं और पिछले वर्ष की उसकी लंबाई जैसे कि 125 सेंटीमीटर थी। अब इस साल नापने पर उसकी लंबाई 130 सेंटीमीटर हो गई है। तो पहले से कितने सेंटीमीटर बढ़ गए? अब इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? तो 5 सेंटीमीटर का अंतर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 सेंटीमीटर बढ़ चुके हैं। इसी तरीके से आपको यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 ऐसे अपने मित्रों के नाम और उनकी लंबाई लिखनी है। चलिए, फिर है झुम्पा ने एक बार विश्व के बहुत लंबे व्यक्तियों की सूची को पढ़ा। उनमें से एक 272 सेंटीमीटर लंबा था। यह झुम्पा की लंबाई से 2 गुना था। अब झुम्पा कितनी लंबी है? खाली जगह सेंटीमीटर। अब आपको ढूंढना है कि जैसे कि झुम्पा एक बार विश्व के बहुत लंबे व्यक्तियों की सूची पढ़ रही थी तो उसमें एक व्यक्ति की लंबाई 272 सेंटीमीटर थी और जो है झुम्पा की लंबाई उससे आधी थी। बराबर, तो आपको झुम्पा की लंबाई ढूंढनी है। बराबर, तो चलिए ढूंढते हैं कैसे। तो देखिए, यहाँ पर 272 को हमारे 2 हिस्से करने हैं। बराबर, तो चलिए हम इसको 272 को 2 से भाग करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, 272 भागे 2, 2 एकम 2 0। हमने ऊपर से उतारा है 7, 2 तिया 6, 7 में से 6 जाएंगे तो 1 और ये ऊपर से हमने लिखा है 2, 2 छंग 12। ठीक है, 0। तो हमारा आंसर आता है 136। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 136 सेंटीमीटर। अरे, इसकी लंबाई तो मेरी लंबाई से एकदम दुगनी है। झुम्पा को समझ में आता है कि उसकी लंबाई 136 सेंटीमीटर है और जो है उसने जिस व्यक्ति की लंबाई देखी थी 272 सेंटीमीटर, वो 136 से 2 गुना यानी कि 2 बार हम 136 गिनेंगे तब 272 होगा। चलिए, फिर सोचो, क्या यह व्यक्ति बिना झुके तुम्हारी कक्षा के दरवाजे से गुजर सकता है? आपको हाँ या ना में आंसर देना है। अगर यह सीधा खड़ा हो जाए तो क्या इसका सिर तुम्हारे छत की सर से टकराएगा? हाँ या ना? फिर देखिए कि परिवार में कौन है लंबा, कौन है छोटा। अब देखिए यहाँ पर,
अब आपके परिवार में सबसे लंबा कौन है, सबसे छोटा कौन है, ये आपको सोच के लिखना है। कि जैसे कि आपके परिवार में सबसे लंबे आपके दादाजी हैं, तो आपको लिखना है दादाजी और कौंस के अंदर लिखना है उनकी लंबाई कितनी है, बराबर। फिर तुम्हारे परिवार में सबसे छोटा कौन है, कि जैसे आपकी छोटी बहन या भाई है, बराबर, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ भाई, बराबर। चलो फिर उसकी लंबाई कितनी है, बराबर। अब इनको क्या करना है, उन दोनों की लंबाई में कितना अंतर है, तो इन दोनों की लंबाई में कितना अंतर है वो आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए जैसे कि आपको मैं समझाती हूँ यहाँ पर, दादाजी की लंबाई जैसे कि 150 सेंटीमीटर है, भाई की लंबाई जैसे कि 80 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, कैसे ढूंढेंगे, चलिए तो ढूंढते हैं। हमें अंतर ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर 150 में से हम 80 माइनस करेंगे, तो 0 में से 0 गए 0। अब 5 में से 8 तो माइनस नहीं होगा, तो हम बाजू में से उधार लेंगे। चलिए तो एक के ऊपर, एक के पास से हम एक उधार लेते हैं तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। अब यहाँ पर जब हम एक उधार लेते हैं उसकी कीमत होती है 10, बराबर। 10 और ये जो नीचे लिखा है 5 उसको हम प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 15। 15 में से आपको 8 माइनस करना है। चलिए तो 15 में से 8 माइनस कीजिए, कितना बचता है, बचते हैं 7, ठीक है। तो अब इन दोनों का अंतर कितना आया, 70, तो आपको यहाँ पर लिखना है 70, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारे प्रश्न हल करने हैं। आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।